हाय एवरीवन, दिस इज श्रद्धा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो गेट एग्जाम के बारे में जानते थे बट उनके बारे में थोड़े थोड़े डाउट्स होते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है, स्कोर कार्ड क्या होता है, आफ्टर गिविंग गेट एग्जाम एडमिशन प्रोसेस क्या होता है आईआईटीज़ में जाने के लिए। ऐसे सारे डाउट्स को हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो अगर आपने ये वीडियो ए टू जी यानी कंप्लीट देख लिया तो आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। गेट एग्जाम होता क्या है? सो बेसिकली गेट का जो फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जो हर साल 7 IIT और IISc बैंगलोर मिलकर कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ME MTech PhD इंडिया के टॉप नॉच कॉलेज से करना है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये हो गया गेट एग्जाम होता क्या है। आप बात करते हैं गेट एग्जाम की बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि बेनिफिट्स को बिगड़ जाने की मोटिवेशन नहीं आती। तो गेट एग्जाम के एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स। अगर आप Tier 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हो तो गेट एग्जाम आपके लिए मस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है Tier 3 कॉलेजेस के सिलेबस इतना अच्छी तरीके से कराया नहीं जाता, कोर्सेज इतनी अच्छी तरीके से करवाए नहीं जाते, और स्पेशली कोर सब्जेक्ट्स जो प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करते हैं वो तो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से करवाए नहीं जाते। अगर आप गेट एग्जाम की से प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगी और आपको अपने ब्रांच के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। यस। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क की सारे सब्जेक्ट्स गेट में ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो अगर आप गेट एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करेंगे। दूसरा बेनिफिट है कि अगर जिन स्टूडेंट्स का सपना बीटेक को IIT से करने का नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता, तो वो अपना सपना गेट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप ME MTech PhD IIT से IISc से कर सकते हैं। बस आपको गेट एग्जाम की थोड़ी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अच्छा एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना है, गेट एग्जाम को देना है। दैट्स थर्ड वन इज मैनेजमेंट कोर्सेज। यस, आप गेट एग्जाम के थ्रू मैनेजमेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं। कैसे? नीति मुंबई से। लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होना चाहिए, और नीति मुंबई ऐसे छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। उसका एवरेज प्लेसमेंट मैनेजमेंट कोर्स का 24 to 25 LPA जाता है। यस, 24 to 25 LPA। लेकिन नीति मुंबई ना मैनेजमेंट कोर्सेज सिर्फ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कोर्सेज ऑफर करता है, वो MBA ऑफर नहीं करता। बस आपको एक अच्छा सा वैलिड स्कोर कार्ड लाना है, और अगर आपको कैट के थ्रू मैनेजमेंट कोर्सेज नहीं करना है तो आप गेट के थ्रू मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। और जो ये डॉक्यूमेंट आपको साइट पे देखने हैं वो आपको उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डोंट वरी। स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। ये आप गेट एग्जाम के थ्रू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ सकते हैं। सिंगापुर, जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो गेट एग्जाम के स्कोर कार्ड को वैलिडेट करती हैं, और इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें IELTS एंड TOEFL देना नहीं पड़ता। देखा गेट एग्जाम में कितने बेनिफिट्स हैं। इतने ही नहीं और भी PSUs। अब PSUs क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनके ज़्यादातर बेनिफिट्स गवर्नमेंट जॉब जैसे ही होते हैं। अब CS में PSUs कम है, लेकिन अदर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, इनमें PSUs की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी जानते हैं। तो अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक HAL, BARC, GAIL, BHEL एक्सेट्रा, ये इसमें ना इनकी हायरिंग प्रोसेस में ना गेट एग्जाम मैंडेटरी। स्कोर कार्ड ये कैसा बेनिफिट है? तो स्कोर कार्ड बेसिकली क्या होता है? अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपका एक स्कोर कार्ड बनता है, और अगर आपके गेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपना स्कोर कार्ड अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। और वो अगर आप वो स्कोर कार्ड अपने रिज्यूमे में डालते हैं वो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेगा, क्योंकि वो स्कोर कार्ड शो करेगा कि आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी अच्छी थी। सो देखा, गेट एग्जाम के एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। अब पेपर पैटर्न होता कैसा है? तो बेसिकली जो गेट का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के फिक्स है, हर एक ब्रांच में एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स फिक्स है। 13 to 15 मार्क्स का मैथ्स आता है। कंप्यूटर साइंस में मैथ्स ईजी होता है, लेकिन मैथ्स में कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट मैथ्स भी इसी पोर्शन में आता है। अब 72 मार्क्स का कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, COA, TOC, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये सारे सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं। 65 क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चन 1 या फिर 2 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें भी। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? MCQ, NAT एंड MSQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है।
MSQ यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, यानी 4 में से 4 तो ऑप्शन होते हैं, 4 या 5 ऑप्शन होता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। थर्ड वन है NAT यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स। वो बचपन में फिर इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग NAT एंड MSQ में नहीं होती, MCQ में नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 मार्क के क्वेश्चन में 1/3 और 2 मार्क के क्वेश्चन में 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। और कौन सा पॉइंट मैंने नहीं बताया, और हाँ 3 घंटे का पेपर होता है, यानी सारे पॉइंट्स ये क्लियर हो गए आपके। अगर आप बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है? तो इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, और एंड होती है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, या फिर कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाती है। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो मेन कैंडिडेट होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 1700 रुपीज़। सी में SC ST एंड PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो फीस होती है वो होती है 850 रुपीज़ विदाउट फाइन। और जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट डेट वो आपको जो भी IIT या फिर IISc पेपर कंडक्ट करवाता है उसकी उनकी ऑफिशियल साइट पर मिल जाती है। जैसे लास्ट टाइम IIT कानपुर में कंडक्ट करवाया था 2023 का पेपर, वैसे इस साल IISc बैंगलोर कंडक्ट करवा रहे हैं 2024 का पेपर। सो आपकी उनकी जो ऑफिशियल साइट है गेट की, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो मैं आपको उस साइट की लिंक वो भी मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में लिंक कर दूँगी, सो डोंट वरी। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम कंडक्ट कब होता है। सो ये एग्ज़ाम ना फेब में कंडक्ट होता है और इसका जो रिजल्ट है ना मिड ऑफ मई में आ जाता है। अब एडमिट कार्ड्स की बात करें तो एडमिट कार्ड्स ना जनवरी में आ जाते हैं इस एग्ज़ाम के। स्कोर कार्ड आफ्टर रिजल्ट आता है। सॉरी मैंने ना इसमें एक पॉइंट ऐड नहीं किया कि जी एडवांस की तरह आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है क्या IIT में गेट देने के बाद, ऐसा नहीं है। अगर आप टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं यानी टॉप 50 रैंक के तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है IIT या फिर IISc भी। लेकिन अदर देन दैट आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। आप 70% मार्क्स गेट के कंसिडर किया जाता है और 30% मार्क्स कुछ IIT IISc अपना रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, या फिर कभी कभी रिटन टेस्ट या कभी कभी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू। तो उस बेसिस पे मिला के आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है और उस बेसिस पे आपका पर्टिकुलर IIT या फिर IISc में एडमिशन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, IITs और IISc की फीस बहुत ही ज़्यादा कम है और आपको पर मंथ 12,500 का स्टाइपेंड भी मिलता है। अब बात करते हैं स्कोर कार्ड होता क्या। सो बचपन में हमारा एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनता था, वैसे ये भी वही स्कोर कार्ड होता है। जब आप अपना कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो आपका एक स्कोर कार्ड बन के आता है, जो कुछ एक फॉर्मूला होता है उसकी मदद से आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। अब स्कोर कार्ड में जो मार्क्स होते हैं वो 1000 आउट ऑफ होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर तो 100 मार्क्स नहीं होता है, लेकिन जो स्कोर होता है वो 2000 में से आता है। और इस स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो पॉइंट है ना, इस चैनल का मोस्ट डिमांडिंग पॉइंट है। इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो डिटेल वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के आने के बाद नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वीडियो डेफिनेटली इस वीडियो के नेक्स्ट वाला ही होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और छोटा सा बेल आइकन होता है ना, उसको प्रेस जरूर कर देना। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, आने वाले समय में आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर भर के वीडियोस बनने वाली। सो इफ आई टेल यू इन अ नटशेल व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, देन हैव टू प्लान योर ईच एंड एवरी मंथ। यस, आपका हर एक महीना प्लान होना चाहिए कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब से आपको रिविजन करना है, कब से आपको PYQ स्टार्ट करने हैं, कब तक आपको टेस्ट सीरीज देके कंप्लीट कर देनी है। ये सब कुछ डिसाइड हो जाना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर 3rd ईयर 4th ईयर और इफ़ यू आर डूइंग जॉब, देन आपके पास सारा समय नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बीच में आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट्स हो तो प्रोजेक्ट्स होंगे, इंटरनल वाइवास, एग्जाम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। एंड थ्रू आउट योर जर्नी यू हैव टू बी फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। अगर आप ये दोनों चीज़ें हो ना, तो डेफिनेटली आप गेट एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। नोबडी विल स्टॉप यू। अब बात करते हैं कि विद कोचिंग प्रिपेयर करना चाहिए या विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करना चाहिए। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल या फिर तो आप विदाउट कोचिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अगर आपने ठान लिया ना कि आपको विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करना है तो आप डेफिनेटली विदाउट कोचिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा एक टीचर है जो हमेशा एक बात बोलते हो जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि इफ़ योर गोल इज क्लियर देन द प्राइस इज ईजी टू पे। सो आपका गोल है ना कि मुझे IIT में जाना है या फिर IISc में जाना है, तो बस एक गोल को लेके चलो। अब विदाउट कोचिंग डेफिनेटली गेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और इस चैनल पे हम एक कंप्लीट रोड मैप लाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए
कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से करना है, कब तक आपका इस मंथ में क्या होना चाहिए, कब तक आपका पीवाई क्यूज कंप्लीट हो जानी चाहिए, कब से आपको टेस्ट सीरीज देनी स्टार्ट करना है। एंटायर रोड मैप विल बी देयर इन दिस चैनल। तो आप टेंशन मत लो, विदाउट कोचिंग आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल हैं और जो विद कोचिंग प्रिपेयर करने वाले हैं, तो आजकल 2 मोड है, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। तो देखो अब कौन सा मोड आपके लिए प्रेफरेबल है, तो थोड़ा मैं बता देती हूँ। अगर आपके रीजन में ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है तो आप देखो डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके रीजन में ऑफलाइन कोचिंग अच्छी नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं। आप कौन सी ऑनलाइन कोचिंग लें और ऑफलाइन कोचिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं इसी चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें ना आपको भर के अच्छी वीडियोस मिलेंगी जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी रिगार्डिंग टू गेट एग्जाम। अब बात करते हैं बुक्स की, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसका जो भी सिलेबस है उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी हम कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं, कुछ लीव कर देते हैं, फिर बाद में जाके हमें रिग्रेट करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आप टॉपिक करते जाए ना उसके ऊपर टिक मार्क करते जाएँ कि हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और आपको डायरेक्टली बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। बुक्स को तब यूज़ करना है जब कोई टॉपिक आपको टीचर ने समझा दी, फिर भी आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट गूगल से नहीं पढ़ना। कि गूगल में कभी कभी कुछ चीज़ें ना गलत नहीं हो जाती, कभी कुछ पीवाई क्यूज़ के आंसर्स भी गलत होते हैं। तो आपको उस टॉपिक को बुक से पढ़ना है। और हमें बुक्स तब यूज़ करनी है जब हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो। अब कौन से सब्जेक्ट की क्या बुक होगी कंप्यूटर साइंस के लिए, उसके भी ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अच्छा खासा, वो आपको आगे मिलेगा, ठीक है। और भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको भी अपने बुक्स के लिए वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो डेफिनेटली लाइक करना, और अच्छा भी नहीं लगा हो ना तो फीडबैक ज़रूर लिखना कि कहा क्या गलती थी। उससे क्या होता है ना, इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि आई थिंक मैंने हर एक पॉइंट कवर कर दिया है इस वीडियो में। और जो पॉइंट कवर नहीं किया तो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं उसमें भी एक पॉइंट कवर करूँ और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और वो डेफिनेटली इट्स माई प्रॉमिस कि वो वीडियोज़ आगे इस चैनल पर आएंगी। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और छोटू सा बेल आइकन है ना उसको ज़रूर दबा देना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।